नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स.ट्रेड। आज मैं बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए तथा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीकॉम कर चुके हैं तथा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के रूप में आप जानते हैं, लेकर आया। यह टॉपिक बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एवं बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोई तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको वाणिज्य यानी कॉमर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं समय समय पर उपलब्ध हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप IBRD, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि IBRD का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब हम IBRD की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें। 1939 से 1944 का दौर जो है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, जिसके कारण विश्व के बहुत से देश की इकोनॉमी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी। विश्व के बहुत से देश परेशान थे। अब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को संभालने के लिए, उनके विकास के लिए यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसी संस्था हो जो ग्लोबल विश्व स्तर की हो, ठीक है, जो विश्व स्तर पे सभी इकोनॉमीज को आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सके। इसके लिए 1944 में यानी कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाएं बनी, दो महत्वपूर्ण संस्थाएं बनी। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है 1944 में ब्रेटन वुड्स में कौन सी दो संस्थाएं बनी। तो पहला था IBRD और दूसरा था IMF, जिसको आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ठीक है। दो बड़ी संस्थाएं स्थापित की गई। आज हम केवल IBRD के बारे में पढ़ेंगे। और इन दोनों संस्थाओं ने 1946 में अपना काम शुरू किया। अब आप देखेंगे कि IBRD जो है, जो आजकल IBRD और इसकी एक सहायक संस्था है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों को मिलाकर विश्व बैंक बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और साथ में IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों को मिला लिया जाता है तो इसे विश्व बैंक बोला जाता है। तो 1944 में दो संस्थाएं स्थापित हुई। पहले तो हम बताएंगे कि IBRD और IMF को किनारे कर देते हैं। IMF से बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। IBRD 1944 में स्थापित हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ। 1946 में इसने काम करना शुरू किया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। और इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इकोनॉमी डिस्ट्रक्ट हो गई है, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसको दोबारा निर्माण करने के लिए क्या करना? लोन प्रदान करना, ठीक है। उसका क्या काम था? लोन देना, ठीक है। और वैसे भी ये मिडिल और लो इनकम वाली डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ठीक है, IBRD के बारे में आप जान गए कि IBRD एक विश्व की, समझ लीजिए कि सबसे बड़ी संस्था कह लीजिए, एक वित्तीय संस्था है जो वित्त प्रदान करती है आपको। अगर किसी देश की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, उस या किसी देश को के बैंकों को मान लीजिए लोन की जरूरत है,
तो पहले तो वो अपने देश के सबसे बड़े बैंक से, जैसे भारत में अगर बैंकों को पैसे की जरूरत होती तो आरबीआई से संपर्क करता है। बाद में आरबीआई किससे संपर्क करेगा? सरकार पड़ेगी जरूरत तो विश्व बैंक से लोन मांगेगी। ठीक है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड were established by delegates at Bretton Woods Conference in 1944 and become operational in 1946. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इसकी दोनों का ही देखिएगा, आईबीआरडी का और आईएमएफ दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अब आईएमएफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आईबीआरडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहता है आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम क्या है, आगे दिया है। देखिए, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट is an international financial institution established in 1944 and headquartered in Washington DC, United States. And the initial mission of the IBRD in 1944 was to finance the reconstruction of the European nations devastated by World War II. ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक एक वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसका मुख्य काम है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो अर्थव्यवस्थाएं जर्जरित हो गई हैं उनको ऋण प्रदान करना। ठीक है, कहता है, और इसके आगे एक लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि आईबीआरडी और एक है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों को मिलाकर कहा जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सॉरी, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ग्रुप नहीं, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को मिला लिया जाए तो वह विश्व बैंक कहलाता है। दोनों को मिला लिया जाए तो आगे देखेंगे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दी गई है, द वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा है आईबीआरडी और आईडीए, यानी दोनों का मिक्स होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड बैंक। पर्पस क्या है? डेवलपमेंट असिस्टेंस, पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मेंबरशिप, कितने मेंबर हैं इस समय? 189 कंट्रीज। विश्व के लगभग सभी देश वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, कुछ 200 कुछ देश हैं 189 मेंबर ही है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बग्गा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या आता है? कहता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात अगर आप कर रहे हैं तो कहता है कि देखिए, वर्ल्ड बैंक कहते हैं आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन आता है? विश्व बैंक समूह में। तो विश्व बैंक समूह की बात करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप देयर आर 5 क्लोजली एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं, ठीक है, जो मिलकर विश्व बैंक समूह बनाती हैं और पांचों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और पांचों के अलग अलग कार्य हैं। कहता है कि पांचों के, एक तो आईबीआरडी स्वयं है, दूसरे में आईडीए जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं, उसके आगे 1960 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसे विंडो ऑफ शॉर्ट लोन भी कहते हैं। विंडो ऑफ शॉर्ट लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विकासशील देशों को या गरीब देशों को क्या करता है? रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन 1956 जो कि विदेशों में, दूसरे देशों में क्या करता है? निजी फर्मों में निवेश को बढ़ावा देता है, प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट बिजनेस को ये बढ़ावा देता है। और उसके बाद क्या है? इन्वेस्ट इन प्राइवेट फर्म एंड प्रमोट्स हो गया है। इसके बाद देखिए, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988, ठीक है,
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है जो कि ऋण की गारंटी देता है कि आप अगर कहीं ऋण दे रहे हैं या कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं किसी देश में तो उसकी गारंटी हमारी है। और क्या है दूसरा चीज लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ICSID 1966। ठीक है, तो देखिए 5 संस्थाएं हैं जो मिलकर विश्व बैंक समूह बनाती हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA MIGA और ICSID। इन 5 का समूह क्या कहलाता है? विश्व बैंक समूह कहलाता है। ठीक है, इसमें एक MCQ बहुत जरूरी से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि विश्व बैंक समूह में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं और कौन सी ऐसी संस्था है जिसे विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन कहते हैं, तो उसका आंसर होगा IDA। फिर एक चीज और पूछता है विश्व बैंक किसको कहते हैं, तो IBRD प्लस IDA के कॉम्बिनेशन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहते हैं। और गवर्नेंस की बात करें तो देखिए IBRD जो है विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा शासित होता है और इसकी यानी कि विश्व बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वर्ल्ड बैंक के, वही इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी व्यवस्था देखते हैं और इसकी बैठक वार्षिक एनुअली होती है और इस बैठक में प्रति सदस्य देश का एक गवर्नर होता है और हर एक देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो सेंट्रल बैंक का गवर्नर इसमें आता है। ठीक है, तो IBRD जो है कहता है IBRD को कौन गवर्न करता है, तो विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर उसको गवर्न करते हैं। इनकी बैठक साल में एक बार होती है और प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर आता है। वो गवर्नर कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है उस देश का। क्लियर है? तो ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।